कैसे विचार आ रहे हैं? जी हाँ गुरुदेव, मेरे मन में बहुत दिनों से यह विचार आ रहे हैं कि धर्म ग्रंथों के माने तो ईश्वर का कहना है इस संसार में जो घटित हो रहा है वह सब उनके मर्जी से हो रहा है। ईश्वर कहते हैं उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही पढ़ा है। इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वह सभी परमपिता परमेश्वर के निर्देशों से ही हो रही हैं। तो फिर गुरुदेव, बुरे और पाप कर्म जैसे चोरी, डकैती, छेड़खानी, हत्या, झूठ, धोखा इत्यादि जो हो रहा है उसका जिम्मेवार भी तो ईश्वर ही हुए। तो मनुष्य को क्यों बदनाम किया जाता है? जब सब ईश्वर के निर्देश से होता है तो सजा मनुष्य क्यों भुगते? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई वाहन है? जी हाँ गुरुदेव, मेरे पास एक वाहन है। तुम उसे स्वयं चलाते हो या चालक रखे हुए हो? जी गुरुदेव, मैंने एक चालक रखा है। अच्छा, अगर तुम चालक को वाहन देकर स्टेशन भेजते हो किसी रिश्तेदार को लाने, तो तुम मुझे बताओ, वाहन तो तुम्हारा है, तुम्हारे निर्देश पर चालक वाहन लेकर स्टेशन की तरफ गया। जी हाँ गुरुदेव, मेरा वाहन मेरी मर्जी से स्टेशन गया। चालक अपने मर्जी से इधर उधर नहीं ले जा सकता। बहुत अच्छे, तुम्हारा वाहन तुम्हारी मर्जी से चल रहा है, परंतु वाहन किसी गड्ढे में गिर जाए तो गलती तुम्हारी होगी या चालक की? चालक की गुरुदेव। क्यों? गलती तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे निर्देश पर चालक वाहन लेकर स्टेशन की तरफ गया। परंतु गुरुदेव, चालक को सही तरीके से वाहन चलानी चाहिए थी। वाहन में ब्रेक होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, एक्सीलेटर होता है, ट्रैफिक रूल्स है। उसे गड्ढा देखकर ब्रेक लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह यह संसार भी ईश्वर के निर्देशों पर चलती जरूर है, पर उन्हीं धार्मिक किताबों में जीवन जीने के कुछ नियम हैं। ईश्वर कहते हैं झूठ बोलना, धोखा देना पाप है, नशा करने से शरीर का नुकसान होता है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत कार्य करेंगे तो फल भुगतना होगा। ईश्वर का कोई दोष नहीं है। परंतु अभी भी एक दुविधा है। इस जगत में कई ऐसे जन हैं जो हमेशा धर्म के अनुरूप ही आचरण करते हैं, फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों देता है? वत्स, आपने पढ़ाई की है? आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? गुरुदेव, मैं भी 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। बहुत अच्छे। हर कक्षा में 1 वर्ष का सत्र होता है, उसमें आपके शिक्षक सभी विषय के सभी अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और आप भी उसका अध्ययन सही तरह से करते हैं। जी गुरुदेव, 1 वर्ष में हमें सभी विषयों का एसएस एक वर्ष में हमें अपनी कक्षा की सभी विषयों का ज्ञान अच्छे तरह से कराया जाता है। जब आपके शिक्षक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं और आपको भी उसका ज्ञान हो जाता है, तो आगे की कक्षा में भेजने से पहले आपकी परीक्षा ली जाती है कि नहीं? जी गुरुदेव। इसी तरह धर्मानुसरण करने वाले सज्जनों का ईश्वर उनके धैर्य, कार्यशैली और विषम परिस्थितियों से निकलने की निर्णायक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। उसमें पास होने के बाद ही तो वे अगली कक्षा में प्रवेश पाते हैं। इसका मतलब अब वे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। वे पंचायतों में बुलाए जाते हैं, समाज उनका अनुसरण करने लगता है। अब वे सबके प्रेरणा स्रोत सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं। गुरुदेव, आपने आज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दिया। आपने हमें समाज में रहने का तरीका सिखा दिया। गुरुदेव की जय हो, भारत की जय हो। धन्यवाद।